हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। पिछले काफ़ी सारे सेशन से हम विंडोज़ 11 के नए नए फीचर्स की जानकारी ले रहे हैं, लेकिन इस सेशन में बात करेंगे जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और इंस्टेंटली आपके सामने कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। मान लीजिए आप किसी ऑनलाइन मीटिंग में हैं या कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं स्क्रीन या कोई लेक्चर दे रहे हैं, तो उस केस में अगर कोई नोटिफिकेशन आपके सिस्टम पे आ जाए तो थोड़ा सा वो ऑकवर्ड हो जाएगा। यानी कि आप चाहते हैं अगर आप नोटिफिकेशन ना आए तो उसकी सेटिंग्स आप अपने सिस्टम से कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट पे जाना है और सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद अगर आप सिस्टम पे क्लिक करें तो यहाँ पे नीचे की तरफ तीसरा ऑप्शन नोटिफिकेशंस का है। मैं अगर इसे क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से नोटिफिकेशन ऑन है। अगर आप अपने सिस्टम से कोई नोटिफिकेशन चाहते ही नहीं हैं तो ऐसे केस में आप इसे यहीं से डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक नोटिफिकेशन आए तो ऐसे केस में आप नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन एरो से क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और खुल जाते हैं, जैसे शो नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यानी कि जब नोटिफिकेशन आपका स्क्रीन लॉक हो तो उस केस में आपको दिखाया जाए। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जैसे आपके पास अगर कॉल्स आती हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दी जाए, और कुछ पर्टिकुलर साउंड्स के लिए कुछ नोटिफिकेशंस वहाँ पे अलाउ रहते हैं। लेकिन अगर मैं इसे डिसेबल करता हूं तो आप देखेंगे सारे फीचर्स यहां से डिसेबल अपने आप हो जाते हैं। अभी मैं इसे डिफ़ॉल्ट रहने देता हूं। नोटिफिकेशन के साथ ही यहां पे एक फोकस असिस्ट एक ऑप्शन है विंडोज़ 11 में, जिसका यूज़ आप अपने कार्य करते समय नोटिफिकेशंस को इग्नोर करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे फीचर्स रहते हैं। अगर मैं फोकस असिस्ट को क्लिक करूँ तो आप अपना समय तय कर सकते हैं, अपनी प्रायोरिटी सेटअप कर सकते हैं, किस समय कौन सी नोटिफिकेशन आए या ना आए, वो सब चीज़ें यहाँ फोकस असिस्ट मोड से सेटअप की जा सकती हैं। फोकस असिस्ट मोड को ऑन ऑफ करना बड़ा इजी है। अगर आप यहाँ जाएं यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे फोकस असिस्ट मोड अवेलेबल है। एक बार क्लिक करूँगा तो देखें प्रायोरिटी ओनली आ जाएगा, दूसरी बार क्लिक करूँगा तो अलार्म्स ओनली, और तीसरी बार फोकस असिस्ट जो है वो ऑफ पड़ा हुआ है। अभी मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ और यहीं पर वापस आता हूँ। अगर आप ऑफ रखते हैं तो सभी तरह की नोटिफिकेशन जो एप्लीकेशन या कॉन्टेक्ट से हैं वो सब नहीं आएंगी आपके पास। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी ओनली को सिलेक्ट करके रखते हैं तो कुछ प्रायोरिटी बेस्ड नोटिफिकेशन आपके पास आएंगी। ये प्रायोरिटीज आप खुद सेट कर सकते हैं कस्टमाइज प्रायोरिटी लिस्ट से। तो अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट को यहाँ से देखें तो आपके पास इन चीज़ों की नोटिफिकेशन आएंगी, जैसे कॉल, टेक्स्ट या रिमाइंडर्स। अगर आप चाहें तो उनको भी चेक या अनचेक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आती है, कोई मैसेज आता है, टेक्स्ट या कुछ रिमाइंडर्स हैं जो सिस्टम में आपने सेटअप किए हुए हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ सेटिंग्स पे। आप अलार्म्स ओनली भी सेट कर सकते हैं, तो कुछ अभी सारी नोटिफिकेशन बंद हो जाएगी, कुछ बेस्ड अलार्म्स जो आपने सेटअप किए हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास एज अ नोटिफिकेशन आ जाएगी। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपको पता होगा अगर आपका फ़ोन किसी कारण से स्विच ऑफ हो गया है और मिस कॉल अलर्ट आपके पास ऑन है आपकी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, या आपने अपने आप ऑन किया हुआ उसको, तो ऐसे केस में अगर आपको कोई कॉल करेगा, जब भी आप फ़ोन ऑन करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा किस पर्टिकुलर आदमी ने आपके पास कॉल किया था जिस समय आपका फ़ोन बंद था। ऐसा ही यहाँ पे भी ऑप्शन है फोकस असिस्ट में। अगर फोकस असिस्ट आपके पास ऑप्शन ऑन है तो अगर आप यहाँ शो ए समरी ऑफ व्हाट आई मिस्ड व्हेन फोकस असिस्ट वाज ऑन, तो जितने समय फोकस असिस्ट ऑन रहता है उसके बीच में कुछ भी नोटिफिकेशन जो आपके नहीं आए उनकी एक समरी आपके पास फोकस असिस्ट मोड को ऑफ करते ही आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ मिस कर चुके हैं फोकस असिस्ट मोड को ऑन रखते हुए, तो ऐसे केस में जब आप उसे ऑफ करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा कुछ ऑटोमेटिक रूल्स हैं जिनको आप सेटअप कर सकते हैं फोकस असिस्ट मोड को ऑन करने के लिए। इन ऑटोमेटिक रूल्स को भी आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जैसे ड्यूरिंग दिस टाइम्स। तो अगर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो इस टाइम में आपका फोकस असिस्ट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। किस टाइम पे वो आप तय कर सकते हैं, किस टाइम शुरू हो, किस टाइम ऑफ हो, रिपीट कितना रिपीट हो, वीकेंड पे हो, वीकडेज पे हो, डेली हो, वो आप सेटअप कर सकते हैं। फोकस लेवल क्या होगा, अलार्म आएंगे या केवल प्रायोरिटीज आएंगी, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और शो ए नोटिफिकेशन इन एक्सेस सेंटर व्हेन फोकस असिस्ट इज टर्न ऑन, तो आपके पास जब ये फोकस असिस्ट ऑन रहेगा तो आपके पास जो नोटिफिकेशन थी या जो आई हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन जो है एक्शन सेंटर में दिखाई दे जाएंगे। अभी मैं यहाँ से वापस आता हूँ। आपके पास जब आप अपनी डुप्लीकेट करें डिस्प्ले, यानी कि आप किसी एक्सटर्नल डिवाइस को लगाएं तो अलार्म्स वगैरह खुद आपके पास इंफॉर्मेशन दे देंगे। आप गेम खेल रहे हैं तो प्रायोरिटी मोड आपके पास ऑन रहता है डिफ़ॉल्ट रूम में, आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यानी कि प्रायोरिटी
इन्फॉर्मेशन या प्रायोरिटी कॉल से आपके पास आएंगी, बाकी नहीं। आप चाहे तो यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं। फिर से वापस, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फोकस असिस्ट मोड में प्रायोरिटी या अलार्म को किसी को भी ऑन रखते हैं तो आप जब गेम खेल रहे हैं तो उस केस में वो आपको उस तरह की नोटिफिकेशन सेंड करे या ना करे। अगर आप यहाँ से ऑफ कर देंगे तो किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो प्रायोरिटी ओनली, क्योंकि आपने प्रायोरिटी ओनली डिसाइड किया है, और अगर अलार्म ओनली तो जब आप गेम खेल रहे हैं कुछ अलार्म पेंडिंग है तो वो आपके सामने दिखाए जाएंगे, यानी कि उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ नोटिफिकेशन में आ जाएगी। इसके अलावा और भी फीचर है, जैसे व्हेन आई एम यूजिंग एन ऐप इन फुल स्क्रीन मोड ओनली, जब मैं पूरी स्क्रीन पे किसी ऐप को चलाता हूँ तो उस केस में भी अलार्म ही सिर्फ वहाँ पे अवेलेबल हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ पावर पॉइंट के साथ, ऐसे केस में अलार्म ओनली ही उनकी ही नोटिफिकेशन मेरे पास आए, बाकी चीज़ों की नोटिफिकेशन ना आए। हालांकि इसको भी मैं यहाँ से डिसेबल कर सकता हूँ। तो ये बेसिक सेटिंग्स है जिसके साथ आप अपनी नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, फोकस असिस्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और जब आप काम कर रहे होते हैं तो केवल अपने काम पे ही कंसंट्रेट कर सकते हैं, ना कि आने वाली नोटिफिकेशंस पे। धन्यवाद।